तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़े से टफ होंगे, बस रीड कर लें आप वीडियो से तो बहुत ही अच्छा रहेगा एग्ज़ाम से पहले। एब्लेशन जो है वो क्या होता है? एब्लेशन तो ग्लेशियर की बॉडी में आइस का लॉस हो जाना मेल्टिंग की वजह से, उसको बोला जाता है एब्लेशन। ठीक है, लॉस ऑफ आइस इन द बॉडी ऑफ ग्लेशियर थ्रू मेल्टिंग। एब्रेजन क्या होता है? इरोजन ऑफ रॉक्स बाय वाटर, विंड और आइस। तो अगर रॉक्स का इरोजन हो रहा है वाटर की वजह से, विंड की वजह से, आइस की वजह से, तो इस फिनोमेना को बोला जाता है एब्रेजन। और एब्लेशन क्या होता है? आइस का लॉस हो रहा है ड्यू टू मेल्टिंग, इट इज़ कॉल्ड एब्लेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, एब्लेशन और एब्रेजन दोनों याद रखें। एब्रेजन, रेजन, इरोजन, रेजन इरोजन याद कर लो, दूसरा जो है मेल्टिंग से याद हो। ठीक। एंटीक्लाइन क्या होता है? द आर्क और क्रेस्ट ऑफ अ फोल्ड इन द रॉक्स। जो फोल्ड हो जाती है रॉक्स में, जो क्रेस्ट जैसा आपको जो मिलेगा सरफेस, इट्स अपोजिट इज अ सिंक्लाइन, द बॉटम ऑफ अ फोल्ड। एटोल क्या होता है? अ रिंग या हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ। वो कोरल रीफ जो रिंग या हॉर्स शू शेप का हो, ठीक है, उसको बोला जाता है एटोल। एट्रिटियन क्या होता है? एट्रिशन, एट्रिशन पढ़ेंगे इसको। रॉक पार्टिकल्स का म्यूचुअल वेयरिंग डाउन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड, वाटर और आइस। जब विंड, वाटर और आइस जो है, जब रॉक पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाती है, तो धीरे धीरे जो है वो ब्रेक होने लगता है। एट्रीशन क्या होता है? जब रॉक पार्टिकल्स को विंड, वाटर और आइस जो है जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब बेसिकली इरोजन की वजह से या जो भी होता है, तो उसमें वो छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक होते रहते हैं, इरोजन होता रहता है उसका, उसकी वजह से उसको बोला जाता है एट्रीशन। एवलांचे आपको पता है, स्नो या आइस का हाई एल्टीट्यूड से जो जब स्लाइड होकर नीचे आ जाना, ठीक है, कभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बर्फ़ गिरने से हुई मौत या बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं कुछ लोग, चढ़ाई के दौरान हुआ हादसा, तो ये सब एवलांचे में आता है। जब बहुत बड़ा स्नो या आइस का जो पोर्शन होता है वो जो है हाई एल्टीट्यूड से जब नीचे की ओर गिरने लगता है, स्लाइड करने लगता है, तो इसी को बोला जाता है एवलांचे। एजोनल सॉयल नॉट सब्जेक्टेड सफिशेंटली टू सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस, चेंज लिटिल फ्रॉम पेरेंट मटेरियल, सो नॉट हैव अ मैच्योर प्रोफाइल। एजोनल सॉयल वो होता है जो ज़्यादा सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस में पार्ट ना लिया हो इसने, और ज़्यादा चेंज भी नहीं हुआ है, जैसा है वैसा का वैसा ही है, तो वो होते हैं एजोनल सॉयल। बेस लेवल जो होता है वो लोवेस्ट लेवल टू विच अ रिवर कैन डीपन इट्स वैली। वो लोवेस्ट लेवल जहाँ पे रिवर जो है अपनी वैली को डीप कर लेता है उसको बोलते हैं बेस लेवल। ठीक है, अंदर ही अंदर जो है वो डीप करता चला जाए, तो वो सबसे लोवेस्ट लेवल रिवर का, उसको बोला जाता है बेस लेवल। चैपरल क्या होता है? चैपरल लो थिक श्रबी वेजिटेशन ऑफ द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉर्नेट वाटर दैट हैज़ बिन ट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ रॉक्स। तो वो वाटर जो रॉक्स के पोर्स में जो है वो ट्रैप होता है फॉर्मेशन के दौरान, उसको बोला जाता है कॉर्नेट वाटर। चैपरल जो है वो क्या होता है? लो थिक श्रबी वेजिटेशन होता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। एपिसेंटर क्या होता है भाई? जहाँ से अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट होता है बेसिकली, उसको बोला जाता है एपिसेंटर। ठीक है, एक होता है फोकस, होता है हाइपोसेंटर। एस्चुरी क्या होता है? रिवर का माउथ जहाँ पे फ्रेश और सलाइन वाटर मिक्स होते हैं। फिजॉर्ड क्या होता है? एक लॉन्ग, नैरो और डीप वाटर का इनलेट होता है जो इनलैंड से जाते हुए सी में एक्सटेंड होता है। ठीक है, और बीच में स्टीप क्लिफ्स होती हैं 3 साइड्स में, और फिर उसकी ओपनिंग सी में होती है, उसको बोलते हैं फिजॉर्ड। ए लॉन्ग, नैरो एंड डीप इनलेट ऑफ वाटर दैट एक्सटेंड्स फार इनलैंड फ्रॉम द सी, characterized by steep cliffs on 3 sides and an opening into the sea. जियोसिंक्लाइन क्या होता है?
अर्थ के क्रस्ट में जो ट्रफ होता है या लार्ज डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन। कैनियन क्या होता है? तो एक नैरो डीप स्टीप साइडेड रिवर वैली होती है जो हार्ड रॉक्स को कट करके बनी होती है, उसको बोला जाता है कैनियन। कैनियन बेसिकली क्या होता है कि ऊपर का पोर्शन जो होता है, जो कट होता है, वो ऊपर का पोर्शन मोटा होता है पर नीचे का पोर्शन थोड़ा पतला होता है उन सब रॉक्स का। काटिंगा थॉर्न फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील को काटिंगा बोला जाता है। बोरा कोल्ड और ड्राई विंड होती है जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी में बहती है, ठीक है, बोरा। ब्लिज़ार्ड क्या होता है? स्नो स्टॉर्म इन पोलर रीजन, तो जो पोलर रीजन में जो स्नो स्टॉर्म आती है उसको बोला जाता है ब्लिज़ार्ड। बॉग क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सॉफ्ट वेट स्पॉन्जी ग्राउंड कंसिस्टिंग मेनली ऑफ डिकेड और डिकेइंग मास। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है? सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर ओवर। क्या हो रहा है? विली विली किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि पैसिफिक में आती है उसको विली विली बोला जाता है। विटीकल्चर ग्रेप्स वाइन्स की कल्टीवेशन को बोला जाता है। रम लाइन जो होती है वो कट करती है हर एक मेरिडियन को सेम एंगल के ऊपर। जो याजू रिवर होती है वो क्या होती है कि हाई नेचुरल लिवीज़ की फॉर्मेशन की वजह से जो है ट्रिब्यूटरीज़ को फॉर्म नहीं होने देती है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? जब अपर लेयर जो होता है सॉइल का वो वॉश आउट हो जाता है और चला जाता है नीचे, तो उसको बोला जाता है लीचिंग प्रोसेस। लगून क्या होता है? एक सी का एक पार्ट होता है जो कट ऑफ हो जाता है, किसकी वजह से? सैंड डिपॉजिट्स की वजह से और कोरल रीफ्स की वजह से। कैटाबैटिक विंड क्या होता है? एक लोकल विंड होती है जो कॉज होती है बाई फ्लो ऑफ एयर डाउन दी माउंटेन स्लोप्स एंड वैलीज़। जब माउंटेन स्लोप्स और वैलीज़ में जब एयर जो है फ्लो होती है नीचे की तरफ, तो उस विंड को बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है? जब लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डिपोजिशन या सोल्यूशन किसी भी लाइमस्टोन के ऊपर ग्राउंड वाटर के एक्शन की वजह से, तो उसको कास्ट टोपोग्राफी बोला जाता है उस फॉर्मेशन को। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है? हाई प्रेशर ओवर ओशंस के ऊपर जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट होता है उसको बोला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। बॉग क्या होता है? एक एरिया होता है जो सॉफ्ट वेट और स्पॉन्जी होगा ग्राउंड, जिसके अंदर ज़्यादातर डिकेड या डिकेइंग मास ही आप मॉस मिलेगा आपको, बॉग होता है। ब्लिज़ार्ड क्या होता है? जब पोलर रीजन में स्नो स्टॉर्म आता है तो उसको ब्लिज़ार्ड बोला जाता है। बोरा क्या होता है? कोल्ड और ड्राई विंड होती है जो कि एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न कोस्ट में आती है। काटिंगा क्या होती है? तो काटिंगा होती है, काटिंगा जैसे काटिंगा तो काटने से याद कर लो, थॉर्न फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील। कैनियन क्या होता है भाई? एक बहुत नैरो सी, पतली सी और गहरी सी और स्टीप साइडेड रिवर होती है, स्टीप साइडेड रिवर वैली जो कि हार्ड रॉक्स को कट करके बनी होती है। जियो सिंक्लाइन क्या होता है? लार्ज डिप्रेशन और ट्रफ इन अर्थ क्रस्ट। तो जो अर्थ क्रस्ट में जो लार्ज डिप्रेशन आ जाते हैं, ट्रफ बन जाते हैं, तो उसको जियो सिंक्लाइन बोला जाता है। फिजॉर्ड क्या होता है? एक बहुत ही लंबा पतला सा और डीप इनलेट ऑफ वाटर होता है जो सी से और इनलैंड की तरफ आता है। उसमें बहुत सारे स्टीप क्लिप्स होते हैं 3 साइड्स में और ओपनिंग जो होती है सी में होती है। एस्ट्री क्या होती है? रिवर का माउथ होता है जहाँ पे फ्रेश और सलाइन वाटर मिक्स होता है। एपी सेंटर क्या होता है? जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। कॉर्नेट वाटर क्या होता है? वो वाटर जो ट्रैप हो जाती है रॉक्स के पोर्स में उनके फॉर्मेशन के दौरान। चैपेरल क्या होता है? एक लो थिकी श्रबी वेजिटेशन होता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर। बेस लेवल क्या होता है? जो रिवर के अंदर सबसे जो लोवेस्ट लेवल होता है, ठीक है, वैली का सबसे लोवेस्ट, उसको बेस लेवल बोला जाता है। एजोनल सॉइल क्या होता है? जिसमें ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं आते, उनको एजोनल सॉइल बोला जाता है। एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन से पहले एवलांचे देख लेते हैं। जब स्नो और आइस का जो है बहुत ही बड़ा मास हाई एल्टीट्यूड से नीचे की ओर स्लाइड होकर गिरने लगते हैं तो उसको एवलांचे बोला जाता है। एट्रीशन किसको बोला जाता है? जब रॉक पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे पीसेस में ट्रांसफॉर्म होने लगे ड्यू टू विंड, वाटर और आइस की वजह से। एटॉल क्या होता है? एक कोरल रीफ होता है, रिंग और हॉर्सशू शेप का।
एंटीक्लाइन क्या होता है, रॉक्स के अंदर जो क्रेस्ट बने होते हैं उसको बोला जाता है एंटीक्लाइन। ये सिंक्लाइन का अपोजिट होता है। एब्रेजन क्या होता है, जब रॉक्स का इरोजन जो है वाटर, विंड और आइस के वजह से होता है उसको एब्रेजन बोलते हैं। और जब मेल्टिंग की वजह से आइस का लॉस होता है उसको एब्लेशन बोलते हैं। बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।